आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस के अवसर पर संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा दिनांक 23 मार्च 2022 को राज्य संरक्षित स्मारक गुरुधाम परिसर में पुष्पांजलि और स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक विषयक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 वर्गों में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स घम्हापुर, गंगापुर, जीवनदीप महाविद्यालय वाराणसी, धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय वाराणसी आदि संस्थानों के लगभग 150 प्रतिभागियों ने कैनवास पर स्वाधीनता के अमर बलिदानियों को कैनवास पर जीवंत किया और विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र तथा सभी प्रतिभागियों को भी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर उमेश भाटिया और उनके समूह द्वारा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों पर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति भी की गई। सर, मेरा नाम उमेश भाटिया है और रेडियो फिल्म थिएटर मेरा फील्ड है और मैं पिछले कई सालों से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज सर क्या है और आज आपने यहाँ क्या परफॉर्म किया है? सर, हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमने एक छोटा सा नाटक तैयार किया था सचिंद्रनाथ सान्याल जी के जीवन पर, जो उनकी किताब है बंदी जीवन। उस पर हम लोगों ने एक 10 मिनट का एक छोटा सा नाटक तैयार किया है और उसको आज हम लोग यहाँ गुरुधाम में कर रहे हैं। किसके ऊपर किया था? ये सचिंद्रनाथ सान्याल जी के जीवन पर आधारित है। उनकी किताब है बंदी जीवन, जो कि क्रांतिकारियों के लिए भागवत गीता है। जैसे कि आप लोग भी यूथ हैं और आज के समय में लोग जो है भगत सिंह को भूल रहे हैं जी, तो आप अपनी तरफ से यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या होता है, भगत सिंह के ऊपर पिक्चर बन गई तो लोग भगत सिंह को मानते हैं, भगत सिंह को मानना भी चाहिए, लेकिन हज़ारों ऐसे लोग हैं जैसे सचिंद्रनाथ सान्याल जी पर जो आज हमने नाटक किया है, इसके माध्यम से युवाओं को पहली बार ये बात पता चलेगी कि सचिंद्रनाथ सान्याल जी भगत सिंह के गुरु थे, यानी भगत सिंह उनको अपना गुरु मानते थे। जो उन्होंने बंदी जीवन किताब लिखी है, जो भी युवा क्रांतिकारी बनता था वो पहले बंदी जीवन का अध्ययन करता था, जो उन्होंने काला पानी की सज़ा के दौरान लिखी थी। तो बनारस में ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, जैसे हमारे चित्तू सिंह हैं बलिया के, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने आज़ादी का बिगुल फूका था। 1942 में देश को आज़ाद करवा दिया था। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 1942 में उन्होंने बलिया को आज़ाद करा दिया था चित्तू सिंह ने। तो हज़ारों ऐसे नाम हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि उन क्रांतिकारियों को हम लोग लोगों के बीच लेकर के आएँ जो हमारे बीच के हैं, जिनका आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसा कि सर आपने सान्याल जी के ऊपर काम किया, सान्याल जी भगत सिंह के गुरु थे, तो क्या इतिहास इसमें कहीं से कुछ गड़बड़ था जो कि सान्याल जी को लोग इतना नहीं समझ पाए? देखिए, समझ पाए या नहीं समझ पाए का वो बात नहीं है, लेकिन ना हर आदमी का एक वक्त आता है। जैसे गांधी जी को लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत मानते हैं, वो राष्ट्रपिता हैं। मालवीय जी का जो योगदान रहा है वो शिक्षा के तौर पर रहा है। उसी तरह चित्तू सिंह का जो योगदान रहा था वो गांव के गरीब किसानों को उन्होंने तैयार किया, जिससे कि वो ब्रिटिश सरकार से लड़ सकें। तो हर आदमी अपने लेवल पर काम करता है। सान्याल जी को बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो ये मीडिया का काम है, हमारा काम है कि हम जितना नाटक करेंगे, जितनी चीज़ों को उनके सामने लेकर आएंगे तो लोग जान पाएंगे। ये हमारा काम है कि हम उनको जनवाएं, उनको पहचानवाएं। वो लोग कभी नहीं आए कि देखो मैं चित्तू सिंह हूँ या मैं सान्याल हूँ, मुझे जानो, मुझे पहचानो। वो अपना काम करके गए हैं और उनकी वजह से आज हम लोग आज़ाद हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी वाराणसी। किस तरह का आज ये कार्यक्रम क्या है? आज 23 मार्च है। हम सभी जानते हैं कि सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को आज ही के दिन फांसी की सज़ा हुई थी। तो इन अमर शहीदों के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज एक पुष्पांजलि सभा, एक छोटा सा नाटक और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ गुरुधाम मंदिर परिसर में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और जिला प्रशासन वाराणसी के माध्यम से किया गया है। उसी के तहत अभी प्ले हुआ और पुष्पांजलि का कार्यक्रम अनवरत चल रहा है और बनारस के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लगभग 150 के आसपास छात्र छात्राएं हैं जो इन अमर स्वाधीनता के अमर नायकों के ऊपर अपना पेंटिंग बना रहे हैं। सर, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? निसंदेह अगर पूरे दुनिया की युवा पीढ़ी को संदेश यही है कि सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को वो पढ़ें और उनकी इतने अल्प वय में उनके जो सोचने की समृद्धि थी, उनकी जो सोच
में इतनी ऊर्जा थी, इतनी विचार था, उन विचारों से वो अपने को समृद्ध करें और इस समाज को, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। परिचय बताइए। नितिल कुमार, BFA सेकेंड ईयर अप्लाइड आर्ट्स का छात्र हूँ। कहाँ पे आए, क्या कार्यक्रम है? यहाँ पे मैं गोवर्धन मंदिर, गुरुधाम मंदिर में आया हूँ और यहाँ पे भगत सिंह को याद किया जा रहा है और उन्हीं पर मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। मेरे पेंटिंग्स में मैं भगत सिंह ने जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ मूवमेंट्स किए, जिनमें उन्हें जेल भी जाना पड़ा कई बार, और मेनली मैं भूख हड़ताल को दिखा रहा हूँ जो उन्होंने 116 दिन तक किया था और जिसके वजह से एक नई दिशा मिली आज़ादी। जी, अपना परिचय बताइए। नेहा विश्वकर्मा। कहाँ पर आई हैं, कौन से कार्यक्रम में आई हैं? ये गुरुधाम मंदिर है। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हम लोगों को चित्रकला शिविर में बुलाया गया है। चित्रकला का कंपटीशन है। चित्रकला के कंपटीशन में क्या क्या प्राइज है? स्वतंत्रता स्वाधीनता वाले जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको बनाना है, उनके विषय पे, उनके जीवन पे। किसका चित्र आप बना रही हैं? हम बना रहे हैं भगत सिंह जी का और चंद्रशेखर आज़ाद जी का। आप अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के यूथ को? आज के यूथ को मिलजुल के उन लोगों के जैसे विचारों पे रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी अच्छे नियम, कायदे, कानून उन लोगों की तरफ से बनाए गए हैं उनका निर्वहन करें